तो जब एक प्रोफेसर कॉलेज में जाके स्टूडेंट को पढ़ाता है और जब वही प्रोफेसर किसी फोर्स में जाके योद्धाओं को पढ़ाता है तो बड़ी दुविधाजनक स्थिति बनती है। सुबह यदि आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो पढ़ाने के बाद जब आप उनसे पूछते हैं एनी डाउट्स, तो अच्छा स्टूडेंट हमेशा वो माना जाता है जो कहता है यस सर। पर जब आप फोर्स में जाते हैं, फौज को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद अगर आप पूछें एनी डाउट्स, तो अच्छा योद्धा, अच्छा सैनिक वो माना जाता है जो कहता है नो सर। स्टूडेंट को हमेशा डाउट होता है और सोल्जर को कभी डाउट होता नहीं है। पर आज हम आपको ऐसे सोल्जर की कहानी सुनाने वाले हैं जो दुनिया के इतिहास का पहला सोल्जर था जिसने डाउट किया था। पर जब एक सोल्जर डाउट करता है तो उसका डाउट इतना जेन्युइन होता है, धरातल से जुड़ा हुआ होता है कि रण क्षेत्र के बीचों बीच एक आर्मी सामने खड़ी होती है और एक आर्मी पीछे खड़ी होती है और वो हाथ उठा के कहता है होल्ड ऑन, मुझे कुछ पूछना है। और उसका डाउट इतना जेन्युइन होता है कि स्वयं भगवान को उतरना पड़ता है और गीता के 18 अध्याय और 700 श्लोक सुनाने पड़ते हैं। आज हमारे हाथ में गीता इसीलिए नहीं है कि उस दिन कृष्ण का बोलने का मन था, न ही हमारे हाथ में गीता इसलिए है कि उस समय को उसकी आवश्यकता थी। इनफैक्ट आज उसकी ज्यादा आवश्यकता है। हमारे हाथ में गीता इसीलिए है दोस्तों क्योंकि किसी समय एक ईमानदार व्यक्ति ने ईमानदारी से जेन्युइनली डाउट किया था। तो ये परमात्मा का हम सबको संदेश है कि जब भी मानवता जीवन रूपी रण क्षेत्र में व्यथित होती है और ईमानदारी से प्रश्न पूछती है, डाउट करती है, तो स्वयं विधाता उतरता है और भगवत गीता हमारे सामने प्रस्तुत करता है, हमें मार्गदर्शन देता है। यह एकमात्र ग्रंथ है जो जंगलों की शांति में नहीं लिखा गया। यह अरण्यक नहीं है, यह वेद नहीं है, यह उपनिषद नहीं है जो घनघोर जंगल के शांत वातावरण में लिखा गया। यह एक ऐसा ग्रंथ है जो युद्ध के कोलाहल में सृजित हुआ। एक अशांत मन के लिए यही ग्रंथ है। यह ग्रंथ बोला ही एक अशांत मन के लिए गया है। तो यह ग्रंथ आपसे बिल्कुल अपेक्षा नहीं करता कि आप पहले शांत हो तब ये समझ में आएगा। इनफैक्ट आप जितने अशांत होंगे, आप जितने व्यथित होंगे, ये उतना ज्यादा आपको समझ में आने वाला है। क्योंकि हम सुनते थे कि एक घर में एक बड़ी पुरानी सी वीणा पड़ी हुई थी। वो दादाओं के जमाने की वीणा थी। अब नई जनरेशन को उस वीणा को बजाना नहीं आता था, बड़ी पुरानी सी। उसमें छिपकली अंडे देने लगी थी, चूहे इधर उधर कूदने लगे थे। ये मुंबई की घटना है। तो छोटे छोटे फ्लैट में वो कई लोग रहते हैं, तो वैसे ही घर में इंसानों की जगह कम, इस वीणा का करेंगे क्या। तो बड़ा परेशान हो गया उसको संभालते संभालते। एक दिन घर वालों ने निर्णय लिया अब इसको, ये वैसे ही भंगार की स्थिति में हो गई है, अब इसको विदा करो। तो पूर्वजों से माफी मांग के वीणा को रात को चुपचाप चौराहे पे रखा है ताकि पड़ोसी देख के ये ना कहें कि पूर्वजों की धरोहर को ऐसे छोड़ दिया। चौराहे पे एक भिक्षुक को वीणा मिल गई और वो जो भिक्षुक था उसने उस वीणा को झटका और उस वीणा को बजाना चालू किया और इस कदर खूबसूरती से बजाना चालू किया कि साहब जैसे ही फैक्ट्रीज छूटती, शाम को जब लेबर अपने घर लौटती, तो जो उस खूबसूरत वीणा का वादन सुनती तो सारी लेबर वहीं रुक जाती। हजारों की तादाद में लोग रुक के उस वीणा का गायन सुनने लगे। रोज शाम को वहां भीड़ होने लगी। धीरे धीरे बातचीत में उस चौराहे को ही लोग वीणा चौराहा कहने लगे। कुछ समय बाद जब पुलिस ने देखा इतनी भीड़ है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, तो वहां एक चौकी रख दी और उस चौकी का नाम रख दिया वीणा चौकी। अब तो कई लोग शाम को अलग से उसकी वीणा सुनने आने लगे, उस भिक्षुक की वीणा। वहां के क्षेत्र के विधायक, एमपी, एमएलए जब भी कोई बाहर से व्यक्ति आता उसको वीणा सुनाने लाते उसकी, और बड़ा हुजूम लगने लगा। अब इतनी भीड़ देख के चाय की दुकानें, चाट की दुकानें खुलने लगी, वीणा चौपाटी बन गई।
धीरे धीरे तो चौराहा एक हैपनिंग प्लेस बन गया, मार्केट प्लेस हो। अब जब ये घटनाक्रम हो रहा था तो उस घर जिसकी ये वीणा थी, उस घर का एक बालक ने जब ये सब कुछ देखा, उसने घर पे आके बताया कि वो वीणा तो बड़ी सिद्ध वीणा है, और देखिए वहां तो बिल्कुल गजब हो रहा है, चमत्कार हो गया। तो अब घर वालों को अंदर से कुछ कुछ काटने लगा कि ये क्या हो गया, हमने तो यूं ही भंगार में फेंक दी थी, अब तो बड़ी बात हो गई। तो रात को चुपचाप उस भिक्षुक के पास गए और बोला, ये आप गलत कर रहे हैं, आप भिक्षुक होके हमारी संपत्ति पे अधिकार जमाते हैं। भिक्षुक ने बोला, मैंने कोई अधिकार नहीं जमाया, वीणा यहीं पड़ी थी। उन्होंने बोला, पड़ी क्या थी? हमने धूप देने के लिए निकाल के रखी थी रात को, ताकि थोड़ा सील गई थी, ठीक हो जाए तो हम ले जाते वापस, अब तुमने बजाने लगी और हम लिहाज में कुछ बोले नहीं, अब लौटाओ तुम हमें। भिक्षुक तो भिक्षुक था, उसने बोला ले जाइए। अब वो वीणा लेके चले गए। अब तो बहुत बड़ी खबर थी, वीणा उनकी थी। अगले दिन उनका फेसबुक लाइव हो गया। आज तक जैसे कई चैनल इंटरव्यू लेने पहुंचने लगे, किसकी वीणा है क्या नहीं है। अब तो वो बिल्कुल प्राइम टाइम में छा गए। 3-4 दिन हुए न्यूज में वो न्यूज आना बंद हो गई। 5-7 दिन में न्यूज़पेपर में भी ये छपना बंद हो गया। कुछ समय बाद मीडिया वालों ने भी आना बंद कर दिया। 1-2 महीने बाद पड़ोसियों ने भी पूछना बंद कर दिया। वो वीणा बजानी तो आती नहीं थी किसी को। 2-3 महीने बाद फिर उस वीणा में चूहे कूदने लगे, छिपकलियां अंडे देने लगी, और घर वाले फिर परेशान हो गए, अब इसका करें क्या। दोस्तों, ये जीवन रूपी वीणा हम सबको दे रखी है। इसमें वो 5 तार हैं, हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत जिससे हम बने, हमारा मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण, यही तो उसके तार है। सबके पास एक जैसी वीणा है। कुछ तो इस वीणा को इतना खूबसूरत बजाते हैं कि उनके साथ पूरा समाज झूमता है, पूरा देश झूमता है, और पूरी सभ्यता आनंदमयी हो जाती है। और कुछ इस वीणा से इतना बेसुरा राग निकालते हैं कि खुद के लिए भी वो समस्या क्रिएट करते हैं और समाज और परिवार के लिए। तो ये पूरा जीवन एक संगीत है। बजाना किसको आता है, ये देखने वाली बात है। इसीलिए भगवान स्वयं आए हमें बजाना सिखाने के लिए, और जो उन्होंने गाया वही भगवत गीता है। शास्त्र कहते हैं, दुख त्रयः या ताप त्रयः, 3 दुख है। अर्जुन के जमाने से आज तक यही 3 दुख है। पहला दुख, खुद से जोड़ते जाइएगा, हम आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं, बिल्कुल तैयारी से। पहला प्रश्न, पहला दुख, मैन वर्सेस मैन, आदमी की आदमी से लड़ाई, ये दुख है। मेरे विचार और तेरे विचार, मेरा सच और तेरा सच, पति पत्नी में कलह, सास बहू में कलह, बेटा पुत्र में कलह, 2 राष्ट्रपतियों में कलह, 2 सिद्धांतों में लड़ाई। मैन वर्सेस मैन, 2 व्यक्तियों की आपस में। और यहां मैन वर्सेस मैन ही नहीं, मैन वर्सेस समस्त महाभूत। कोई सांप भी आपको काट ले, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हो जिससे भी हमें दर्द हो, समस्त महाभूत, समस्त भूतों से अगर हमें दर्द हो, कोई सांप आके काट ले, कोई बिच्छू काट ले, तो ये सब भी मैन वर्सेस ऑल बीइंग्स। इसको शास्त्रों ने कहा आधि भौतिक। ये पहला ताप है, दुख है, आधि भौतिक। मुझे समस्त जीवों से जो दर्द होता है, दुख होता है, वो आधि भौतिक। दूसरा, मैन वर्सेस नेचर। आपदा आ गई, ठंड आ गई तो मुझे बुखार आ गया, गर्मी आ गई तो मुझे लू लग गई, सुनामी आ गई, अर्थक्वेक आ गया, दुख तो हुआ, संपत्ति लुट गई, महामारी फैल गई। आधि दैविक, मैन वर्सेस नेचर। मैन वर्सेस नेचर, ये दूसरा दुख है। समय के साथ लॉ ऑफ नेचर के साथ जो प्रकृति के नियम है उसके अनुरूप हमें ढलना पड़ता है। ये हो गया दूसरा, आधि दैविक, मैन वर्सेस नेचर। तीसरा दुख, आध्यात्मिक, मैन वर्सेस विद इन, मेरी खुद से लड़ाई। मैं सोचता कुछ हूं और करता कुछ हूं। मुझे लगता है कि महिला अच्छी लीडर नहीं हो सकती, मैं घर में सारी महिलाओं को डोमिनेट करता हूं, और मेरी जो ऑफिस में बॉस है वो महिला ही है। अब मुझे उन्हें सैल्यूट भी करना पड़ता है, यस मैडम भी बोलना पड़ता है, और मन ही मन मैं सोचता हूं कि महिलाएं लीडर नहीं हो सकती। मैं अपने लिए दुख आयोजित करता हूं। मेरी खुद से लड़ाई,
मेरे मन वचन कर्म आपस में एक दूसरे से, मुझे पता है कैंसर होता है सिगरेट पीने से, पर फिर भी मैं पीता हूं। मुझे पता है मैं मर सकता हूं, फिर भी मैं करता हूं। मुझे पता है करप्शन गलत है, तो भी मैं कर रहा हूं। मुझे पता है ये चीज गलत है, पर मैं खुद को रोक ही नहीं पाता। आध्यात्मिक। सो 3 लड़ाइयां मेरे आसपास चल रही है। मैन वर्सेस ऑल बीइंग, आधि भौतिक। मैन वर्सेस नेचर, आधि दैविक। मैन वर्सेस विद इन, आध्यात्मिक। अर्जुन के समय भी ये लड़ाइयां थी, आज भी ये है। और आज अगर आप देखेंगे तो लड़ाइयां पहले से ज्यादा विकट हैं। हमने 5000 साल में क्या कमा लिया? मैन वर्सेस मैन लड़ाई पहले से ज्यादा है। मैन वर्सेस नेचर पहले से ज्यादा है। और मैन वर्सेस विद इन, इतने सुसाइड कभी नहीं हुए धरती, पहले से ज्यादा है। तो तीनों समस्याएं तो पहले से और बढ़ गई हैं। तो अगर वो समाधान जो उन समस्याओं के लिए उस समय था, वही समाधान तो आज भी प्रासंगिक हो ही जाएगा। इसीलिए गीता आज प्रासंगिक है। अब जरा आप सोचिए, हम आपको दे रहे हैं 10 सेकंड का समय। इन तीनों में से आपको कौन सा दुख सता रहा है? आपका समय शुरू होता है अब। मैन वर्सेस मैन आपको दुख है? ईगो क्लैशेस, मैन वर्सेस नेचर, या फिर मैन वर्सेस नेचर, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ, मैंने एग्जाम दी, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर मैन वर्सेस विद इन? सोचिए आपको कौन सा दुख है। परफेक्ट, सोच लिया आपने। अब उस दुख को संभाल के रखिएगा, अपन आगे बात करते हैं। सो हमने ये देखा कि ये हमारी कहानी है गीता। वो कृष्ण अर्जुन से बात नहीं कर रहे हैं, भगवान पूरी मानवता से बात कर रहे हैं। ये हमारे संघर्षों की कहानी है। ये प्रतिक्षण हमारे अंदर घट रही है। ये अंतर्नाद है हमारे अंदर का संगीत।